औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल हूँ। आप टकराव देख रहे हैं। जब से मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ को नया ओहदा दिया गया है और चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी का मुकर्रर किया गया है, उस वक्त से मरियम बीबी को पार्टी के अंदर अंकल्स की जबरदस्त रेजिस्टेंस का सामना है और कई एक मुश्किलात अभी से मरियम नवाज शरीफ के रास्ते में खड़ी कर दी गई हैं और खड़ी की जा रही हैं। मरियम नवाज शरीफ को इस नए असाइनमेंट में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा को वो अंकल्स इस नए प्रोजेक्ट में कामयाब होने देंगे या फिर मरियम नवाज शरीफ इन तमाम अपनों की साजिशों को शिकस्त देते हुए अपने मकसद में कामयाब होगी। ये दरअसल आज हम आपके सामने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कुछ हकायक रखना चाह रहे हैं। पिछले 15 साल से मैं मुस्लिम लीग नून की बीट कवर कर रहा हूं और तकरीबन रोज किसी न किसी बड़े अहम रहनुमाओं से मुलाकात होती है। आज हमारी मुस्लिम लीग नून के कुछ इंतहाई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों में कुछ वफाकी वुज़रा थे, कुछ अरकान असम्बली थे जिनसे हमारी मुलाकातें हुई, जिनसे हमने कहा कि हम आपसे चलो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज पे ऑन कैमरा बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप बताएं सवाल कौन कौन से करेंगे। तो हमने कहा जी क्या हो गया, आप तो इस मिजाज के आदमी नहीं थे। उन्होंने कहा जी आजकल बहुत मोहतात हो गए हमने सिर्फ अपने जो पसंदीदा इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे, अदरवाइज हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। जाहिर है हमने इसको मजाक समझा। हमने कहा जी नहीं हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी की तंजीम साजी पे बात करेंगे। उन्होंने कहा जी इस इश्यू पे मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मैं भाग जाऊंगा। आपने दोबारा मुझसे सवाल किया, मैंने इसका ऑन कैमरा भी जवाब नहीं देना, मैंने यहां भी नहीं देना, मुझे किसी मुश्किल में आप लोग ना डालें, आप मेरे दोस्त हैं। हमने कहा जी इसमें मुश्किल कौन सी है, तो आपको बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैं ना तंजीम साजी का मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना मेरी जिम्मेदारी है, ना मैं इस पर बात करना चाहता हूं। मरियम नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने और मियां नवाज शरीफ जाने और शरीफ फैमिली जाने, ये शरीफ फैमिली का इंटरनल इशू है। मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता। क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए आप लोग। हमने कहा जी ये क्या हुआ, आप तो माशाल्लाह बड़े आम रहनुमा हैं और इतनी आम पोस्ट पे बैठे हुए, आप तो मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल ब्रेन समझे जाते हैं। उन्होंने कहा जी साढ़े ब्रेन निकल चुके ने हूं असी आई, मैं उम्र दे से झूठ नहीं बोलना चाहता। खुदा के लिए मुझसे झूठ ना बुलवाएं कैमरे के सामने। और आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा के नए असाइनमेंट के हवाले से मुझसे कोई भी सवाल किया, मैं चुप करके भाग जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा। तो हम बड़े परेशान हुए। तो हमने कहा जी ऐसा करते हैं कि चलो महंगाई पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी ये भी मेरा असाइनमेंट नहीं है, मैं इस पर भी बात नहीं करना चाहता। हमने कहा जी पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, बहुत सारे मुश्किलात मसाइल हैं। तो उन्होंने बड़े हम चौंक गए। उस वफाकी वजीर ने कहा कि भाई मैं परवेज इलाही को क्यों रोंदू, उसको क्यों रगड़ा दूं, क्या वफाकी हुकूमत इस सारे महंगाई की जिम्मेदार नहीं है, क्या कर रही है वफाकी हुकूमत। तो फिर मुझे तो वफाकी हुकूमत पे भी बात करनी चाहिए। मैं मुनाफकत करता नहीं हूं, मुझसे झूठ ना बुलवाए, ना मैं झूठ बोलना चाहता हूं, मैं आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो हम परेशान हो गए कि भाई ये मामला है क्या। मुस्लिम लीग नून खुश, हम कुछ लोगों को बड़ा खुश देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को नया असाइनमेंट मिला है, तो वो तो बड़े खुश थे। लेकिन जो अंकल्स हैं उनको तो बड़ी परेशानी लाक हो गई है। और ये वो लोग हैं जो मियां शहबाज शरीफ के लाइक माइंडेड लोग हैं, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा और मियां नवाज शरीफ के लाइक माइंडेड लोग हैं। वो इस नए असाइनमेंट पर बहुत ज्यादा खुश है कि मरियम नवाज शरीफ को यह नया ओहदा मिला है और वो समझते हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा में ये सलाहियतें हैं भी कि वो क्राउड पुलर है, वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, लोग अपनी पार्टी को मोबिलाइज कर सकती हैं, सरगर्म कर सकती हैं। लेकिन ये जो अंकल्स खड़े हुए हैं, इसी तरह के अंकल्स ने मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के रास्ते में भी बड़े रोड़े अटकाने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और मुहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के उस पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फर्क है, उस वक्त के सियासी सिनेरियो में भी बहुत ज्यादा फर्क है। उस वक्त शहीद मोहतरमा एक डिक्टेटर और मुतलकुल अनान हुक्मरान के खिलाफ बरसरे पैकार थी, वो लड़ रही थी। लेकिन अभी मुल्क में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क बदर हैं
ज़ाहिर है मियाँ साहब तो इलाज कराने के लिए गए थे। अब मियाँ साहब कब वापस आते हैं ये उनकी मर्जी है, उनके भाई की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के अंदर रेजिस्टेंस है। इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए आने वाले दिनों में? ज़ाहिर है ये लोग अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए या किसी और वजह से ये लोग खामोश रहेंगे, पब्लिकली नहीं बोलेंगे, यानी कि मीडिया के सामने आकर नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने हल्का अहबाब में ये लोग लाजमी बात करेंगे। और इनका बात करने का मरियम नवाज शरीफ साहबा और मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये एक अंकल नहीं है, अंकल्स है, उसमें बहुत सारे अंकल्स हैं जिनके नाम ले भी सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता नाम लेना। मरियम नवाज शरीफ साहबा को पता है, मियां नवाज शरीफ साहब को पता है कि वो कौन कौन अंकल्स हैं। वो अंकल्स अपना इलेक्शन हार के फिर लाहौर से, वो अंकल ऐसे अंकल भी हैं जो लाहौर से मुंतखब होते हैं, उनको करवाया जाता है। वो अंकल भी बहुत ज्यादा परेशान है कि ये क्या हुआ, मैं तो सीन अकेला ही था, नाम नहीं लेना चाहता, नाम आ गया तो थोड़ा सा हिंट आपको मिल रहा था, लेकिन मैंने रोक लिया चीजों को। बहरहाल पार्टी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा को बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करने जा रही हैं वो, और ये लोग पार्टी उमूर में भी उनके लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा करेंगे। अवामी गैदरिंग में भी, खासकर लाहौर में, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, लाहौर में मरियम नवाज शरीफ साहबा को अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तंजीम नौ के हवाले से भी, तंजीम साजी के हवाले से भी, कारकुनों को सरगर्म करने के हवाले से भी, फिर पंजाब के बहुत सारे ऐसे अजला में या ऐसे कंस्टिट्यूंसीज में जहां पर मॉडल टाउन लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनका असर और रसूख ज्यादा है, वहां पे मरियम नवाज शरीफ साहबा से कोई तावन नहीं किया जाएगा। हाँ, वो मरती क्या ना करती उसके लिए वो आके बैठेंगे जरूर स्टेज पर, लेकिन अंदर खाते वो काम नहीं करेंगे। ये बड़े वसूख के साथ मैं कह रहा हूं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा को, मियां नवाज शरीफ साहबा को मरियम नवाज शरीफ साहबा को सरगर्म करने से पहले, इस नए असाइनमेंट में लॉन्च करने से पहले, मरियम नवाज शरीफ साहबा के रास्ते में खड़ी होने वाली ये छोटी छोटी रुकावटों को हटाना होगा। या तो यह है कि ये पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया गया, जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों के अपने अपने माइंड हैं, ये तो या तो ये शरीफ फैमिली के अंदर ये चीज कंसेंसस पैदा हुआ है, बिल्डअप हुआ है, और मरियम नवाज शरीफ साहबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर का मतलब यह है कि इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर सिंबॉलिकली हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को सदर के अलावा तमाम ओहदों में रिस्ट्रक्चरिंग की खुली छुट्टी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जहां चाहेंगे पार्टी मामलात में वो रिशफलिंग कर सकती हैं, लोगों को हटा के नई तैनातियां कर सकती हैं, लोगों से बाजपुर्स कर सकती हैं। पार्टी की गिरफ्त मरियम नवाज शरीफ साहबा के हाथ में आने लगी है, जिससे जाती उमरा माइंडेड लोग जो है वो खुश है, और जो मॉडल टाउन लाइक माइंडेड लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाखुश भी हैं, नाराज भी हैं, और उनके अंदर एक गुस्सा पैदा हो रहा है। ये वो लोग हैं जो मौरूसियत के खिलाफ पहले भी बात करते रहे हैं, अक्सर बात करते हैं, और अब भी वो इस फैसले को उसी से ताबीर कर रहे हैं। तो ये यकीनन मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए एक मुश्किल असाइनमेंट है। वो यकीनन उन्होंने मैं बिल्कुल उस बात का चशमदीद गवाह हूं कि जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी कैंपेन चलाई, वो बड़े मुश्किल तरीन अस्तोर का रास्ता, इंतहाई मुश्किल और कठिन तरीन रास्ता था जहां पे मरियम नवाज शरीफ साहबा गई। इसके अलावा घांचे, ग्वाड़ी, यासीन, ओवरऑल चिल्लास, पूरा पूरा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो गिलगित बल्तिस्तान के एक एक शहर में गई और वहां पर अपने पार्टी की कैंपेन चलाई। इसी तरह मैं खुशकिस्मती से कश्मीर के इलेक्शन में भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ था। बिम्बर से लेके लीपा सेक्टर तक और लीपा से लेके फॉरवर्ड कहूटा बासपुर तक मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खतरनाक तरीन रास्तों से, शारदा, कैरन वैली, वहां तक मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी दिलेरी और बड़ी जवामर्दी के साथ इतने खतरनाक रास्तों पर जहां पर खुदा ना करे हल्की सी भी कहां पर ड्राइवर की गफलत जो है वो इंसान की जान ले सकती है, या फिर खुदा ना करे हल्का सा कुछ छोटा सा मामला भी है वो बहुत बड़े हादसे से इंसान को दोचार कर सकता है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी बहादुरी और बड़ी दिलेरी के साथ कैंपेन चलाई, तो वो इन हालात का मुकाबला करना तो जानती हैं,
लेकिन पार्टी के अंदर रेजिस्टेंस जाहिर है, वो बाहर के पार्टी सियासी मुखालफिन से लड़ेंगी या पार्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस उठ रही है उसको दबाएंगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं, जिसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब को अभी से मरियम नवाज शरीफ साहबा के रास्ते में आने वाले रोड़ों को हटाना होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा को लेवल प्लेइंग फील्ड पार्टी के अंदर चाहिए, बाहर की तो बात छोड़ दें। तो अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। देखते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़ी पुरजोश खातून है, बड़ी बाहिम्मत खातून है और बड़े समझदारी के साथ सूझबूझ वाली खातून है। देखते हैं कि वो इन मुश्किलात से कैसे नमुर्द आजमा होती हैं। ये नया असाइनमेंट उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है और या कितना फायदेमंद साबित होता है कि पार्टी के अंदर बैजा बैजा वाह वाह हो जाती है मरियम नवाज शरीफ साहबा की। माजी में जो भी जब से मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार किया गया और उसके मामला से लेकर अब तक मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ा अच्छा पॉलिटिकल रोल प्ले किया है। अब देखना यह है कि अंदर से उठने वाली रेजिस्टेंस को मरियम नवाज शरीफ साहबा कैसे दबाएंगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।